हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग का सीडीपी का थर्ड क्लास है। तो आज जो हम लोग सीडीपी में पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है ये हमने बता दिया आपको। उसके बाद क्या होता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कितने प्रकार के स्टेज होते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये दो चीजें पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है हमारा ग्रॉस मोटर और दूसरा फाइन मोटर। मतलब स्थूल और सूक्ष्म। अब ये क्या होते हैं ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, आखिर क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, जो ग्रॉस मोटर होता है, तो ग्रॉस मोटर का मतलब होता है ब्रॉड, मतलब बड़ा, कोई चीज का बड़ी, मतलब स्थूल मतलब बड़ी चीज, और फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म मतलब छोटा। अब इन दोनों चीजों से समझिए कि ग्रॉस और फाइन में क्या होता है। कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, सीटेट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इससे। एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है इससे, या तो पेपर 1 में पूछ लिया जाएगा या तो पेपर 2 में पूछ लिया जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि जो ग्रॉस होता है हमारा, मतलब स्थूल। ग्रॉस का मतलब ये होता है कि जो जिसमें हम लोग अपनी मसल्स का ज्यादा से ज्यादा, जो ज्यादा मसल्स का प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे कि स्विमिंग का, फुटबॉल का, बैट बॉल का, जिसमें बड़े मसल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या होता है ग्रॉस मोटर मोटर कहलाता है। क्या होता है? वो हमारा ग्रॉस मोटर कहलाता है। और फाइन मोटर क्या होता है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मसल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पेपर कटिंग, ड्राइंग बनाना, मेकअप करना, लिखना। ये हमारी क्या है सोच, मतलब छोटे छोटे मसल्स, मतलब अपने कार्य को करने में ज्यादा फोर्स ना लग रहा हो, नॉर्मल तरीके से काम कर। पेपर कटिंग ये हमारे क्या है फाइन मोटर्स है। तो ये क्या इसमें ग्रॉस मोटर में क्या होते हैं, बड़ी मसल्स का प्रयोग करना। क्या होता है? बड़ी मसल्स का प्रयोग करना। और फाइन में क्या होता है? छोटी मसल्स का प्रयोग करना। जैसे, और दो एग्जांपल के लिए, जैसे कि स्विमिंग। जब हम लोग स्विमिंग करते हैं, मान लो हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके स्विमिंग कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, ये हाथ चल रहे हैं तो हमें फोर्स लग रहा है, ज्यादा ताकत लग रही है। मान लो अगर आप पानी में ऐसे ऐसे करके तैर रहे हैं तो उसमें फोर्स क्या है, ज्यादा लग रहा। तो जहां पे ज्यादा मसल्स का यूज होता है, ज्यादा फोर्स लगता है, ज्यादा ताकत हमें एनर्जी देनी पड़ती है, वहां हमारा क्या होता है ग्रॉस मोटर होता है। तो जैसे स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, बाइसिकल, राइडिंग अ बाइसिकल, राइडिंग अ बाइसिकल, ये हमारी क्या है, जो ग्रॉस मोटर है। दूसरा और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैट बॉल खेलना, फुटबॉल, ये सब हमारी क्या है ग्रॉस मोटर। अब फाइन मोटर में क्या आ सकता है? पेपर कटिंग, ड्राइंग बनाना, खाना खाना, ईटिंग फूड, ये सब हमारी क्या है फाइन मोटर्स में आते हैं। इस चीज में हम लोग ज्यादा मसल का। अब आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं, तो खाने में कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा, आप नॉर्मल हाथों से तोड़ी रोटी को और आप मुंह से चबा लिए, खाना मतलब आपने खा लिया, तो इसमें ज्यादा कोई मसल्स का प्रयोग नहीं कर रहे। तो ऐसे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर क्या है, जिसमें बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं वो हमारा ग्रॉस मोटर होता है, और जो छोटी मसल्स का जिसमें प्रयोग करते हैं वो हमारा फाइन मोटर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्विमिंग है, बाइसिकल चलाना, साइकिल चलाना हो गया, बैट बॉल खेलना होगा, फुटबॉल खेलना हो गया। और फाइन में जैसे पेपर कटिंग हो गया, ड्राइंग बनाना हो गया, मेकअप करना हो गया, लिखना हो गया, राइटिंग, ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल है। अब सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे एक बच्चा ड्राइंग बना रहा है और वो एक कंपटीशन में भाग ले रहा है और उस कंपटीशन में वो ड्राइंग बना रहा है, तो अपने कौन से मोटर स्किल का प्रयोग कर रहा है, फाइन या ग्रॉस? तो ड्राइंग बनाना हमारे क्या हुआ
फाइन है ना, मतलब छोटे छोटे मसल्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कि जो सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत है, कौन कौन से होते हैं। अब पहला हमारा सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। कि इसमें क्या होता है, जो भी निरंतरता का सिद्धांत, जो भी चीजें होती हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। इसमें उसका विकास जो है कॉन्टिन्यू क्या है, कॉन्टिन्यू इसमें विकास होता रहता है। कब तक होता है, जब तक बच्चा गर्भ में है, और कब तक चलता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो कॉन्टिन्यू मतलब इसमें डेवलपमेंट जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। हर बच्चे के अंदर ये गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और तब तक चलता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो यही कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत यही कहता है, निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो भी हम लोग इसमें सीखते हैं, जो भी हमारे अंदर विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। वो तभी खत्म होता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हम लोग कब्र में पहुंच जाते हैं। तो ये पहला सिद्धांत हमारा ये कहता है। दूसरा सिद्धांत हमारा ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी बच्चे होंगे, जिनका भी जन्म होगा, उन सबके अंदर ग्रोथ की पैटर्न, जो ग्रोथ होता है उनके अंदर, वो सबके अंदर सेम होगा, किसी के अंदर बदलाव नहीं होगा। मान लो हम अगर इंडिया में हैं तो हमारा जिससे ग्रोथ का पैटर्न पहले प्रीनेटल हुआ, फिर इन्फेंसी हुआ, फिर चाइल्डहुड हुआ, फिर एडोलेसेंस हुआ, फिर एडल्टहुड हुआ, फिर ओल्ड एज आया। मतलब ये स्टेजेस होकर हमारे डेवलपमेंट हुआ, हमारे अंदर जो ग्रोथ हुई उसके साथ साथ डेवलपमेंट हुआ। तो इन स्टेजेस से होकर गुजरे। मान लो हम इंडिया के, हम सब इंडिया के हैं, तो इंडिया में जितनी भी चीजें हैं, तो ये जो हम लोग का सबका ग्रोथ का पैटर्न, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अदर कंट्री में जाएंगे तो उनके विकास का पैटर्न बदल जाएगा, उनकी ग्रोथ का पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। हर बच्चे के अंदर क्या होता है, जो भी बच्चा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो जन्म गर्भ से लेता है, मृत्यु उसकी कब्र में ही जाके होती है। मतलब कब्र मृत्यु होती है तो वो कब्र में ही जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर भी विकास, जैसे डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे हम लोग के अंदर होता है, मतलब जैसे हर इंसान में होता है वैसे अदर लोगों में भी होता है, मतलब समान पैटर्न होता है। अगर हम जो है इन्फेंसी स्टेज से, प्री नेटल और इन्फेंसी से होकर ओल्ड एज में पहुंचे हैं, तो उनके भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस भी सेम है, वो भी इसी स्टेज से होकर गुजरते हैं। तो यही मतलब सभी बच्चों का सेम पैटर्न होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब सभी बच्चों का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न होता है वो समान होता है। किसी में ऐसा नहीं कि मेरे में कुछ और है, उनके में कुछ और है, वो बड़ा ही पैदा हो गया, वो छोटा पैदा हुआ, या फिर वो सीधे जाके मतलब बूढ़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सब जो है गर्भ से ही जन्म लेते हैं, उसके बाद उनके धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है। तीसरा सिद्धांत जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब कि यह सिद्धांत ये कहता है इंडिविजुअल डिफरेंस बताता है, मतलब कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ अंतर होता है। देखिए ग्रोथ सेम होता है, ठीक, डेवलपमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि सब बच्चा क्या होता है उसके अंदर जो डिफरेंस, मतलब सब एक ही जैसा सोचते हो उसके अंदर डेवलपमेंट सेम हो, क्योंकि ये ऐसा हो जाता है ना, किसी का इंटेलिजेंस कुछ और है, किसी की इंटेलिजेंस कुछ और है। तो आप किसी बच्चे को आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर वो बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज है तो वो बच्चा भी तेज होगा, जरूरी नहीं। मान लो एक के घर में दो लड़के हैं, ठीक है, अब एक लड़का पढ़ने में मैथ में बहुत तेज है और एक लड़का जो है मैथ में बिल्कुल कमजोर है, वो साइंस में तेज है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके दो बेटे हैं तो उनके पापा अगर टीचर हैं, मैथ्स के टीचर है, तो उनके दोनों बच्चे मैथ्स के टीचर ही होंगे, मतलब दोनों बहुत इंटेलिजेंट मैथ्स में होंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब सिद्धांत यही कहता है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग विकास होता है, अलग डेवलपमेंट होता है, किसी के अंदर सेम डेवलपमेंट नहीं होता है।
दोनों में सब में अलग अलग होता है। अगर वो बच्चा मैथ में तेज है तो हो सकता है जो दूसरा बेटा हो वो किसी ना किसी और क्रिएटिविटी में हो सकता है साइंस में हो सकता है म्यूजिक में हो सकता है आर्ट में हो सकता है डांसिंग में हो, किसी ना किसी फील्ड में वो अच्छा होगा। तो ये होता है कि मतलब सबके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है इंडिविजुअल्स हर बच्चों में अलग अलग डिफरेंस। मान लो मेरे अंदर जो भी मेरे अंदर जो भी डेवलपमेंट है तो जरूरी नहीं है कि जो मेरे पड़ोसी हैं जो मेरे आसपास है जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो उनके अंदर हो। तो हम लोग सबके अंदर क्या है अलग अलग डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो प्रिंसिपल है वो इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान का मतलब ये होता है कि जैसे हमें जैसे में एक बच्चा है, ठीक, एक बच्चा क्या कर रहा है उसको जो है तार वार से खेलना बहुत पसंद है, चाबी से खेलना बहुत पसंद है, या फिर कोई गाड़ी लिया उसको खोल दिया। तो इससे ये मतलब आप पता लगा सकते हैं कि मतलब जो है बच्चा क्या कर सकता है कि बच्चा जो है आगे चलकर कुछ उसके अंदर क्रिएटिविटी माइंड हो, कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला बच्चा है, साइंटिस्ट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो ये सब क्या होता है पूर्व अनुमान लगाना। मान लो एक बच्चा क्या करे एक्टिंग बहुत अच्छा करे, छोटी सी है लेकिन एक्टिंग करना जान रही है, डांस करना जान, तो इससे ये आप आगे चल के अनुमान लगा सकते हैं कि ये बड़ी होके आगे चल के जो है ये डांसिंग अच्छा करेगी या सिंगिंग अच्छा करेगी या फिर एक्टिंग अच्छा करेगी। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब पूर्व अनुमान। हम बच्चे को देखकर पहले से ही अनुभव करते हैं कि हो सकता है मेरा बच्चा आगे चल के ऐसा जाके बने। लेकिन यह जो प्रिडिक्टेबिलिटी सिद्धांत है यह पूरी तरह सत्य नहीं होता। आगे ये हो सकता है 90% ही सत्य हो सकता है कि आगे चल के चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर अभी मान लो उसके अंदर ये चीजें आगे चल के चीजें बदल सकती हैं। तो ये पूरी तरीके से इसको हम सच नहीं बोल सकते हैं कि जो भी अनुमान लगाते हैं वो सच ही हो सकता है। इसमें काफी चेंजेस देखे गए हैं और आगे चल के भी आ जाते हैं कि बच्चा बचपन में कुछ और उसको शौक था, बड़े जाके वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 9th-10th तक बिल्कुल उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, बिल्कुल निकम्मा टाइप का, ना तो पढ़ेगा, सब घर वाली भी उल्टा सीधा बोलेंगे पढ़ेगा लिखेगा कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक उनके अंदर सडनली चेंज आता है और वो जाके बिल्कुल टॉपर बन जाते हैं। तो आखिर ये क्या है? ये प्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पे फेल हो गई। मतलब आप अभी तक उसको देखते आ रहे थे, आप एक अनुमान लगा रहे थे कि वो बच्चा आगे चल के कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा है, बेकार है, पढ़ने में कुछ भी नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता, आगे चल के वही बच्चा टॉपर बन गया। तो यही इसका सिद्धांत कहता है कि हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है, यह पूरी तरह कथनीय सत्य नहीं है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक 4 सिद्धांत जो भी बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी मेथड। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिटरी मतलब एकांक। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई भी ऐसा सिद्धांत या ये इस सिद्धांत का मतलब ये होता है कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो साइकिल चला रहा है, तो उसका पूरा ध्यान अपना जो है वो रोड पर है साइकिल चलाने में। तो अपने जब 2 चीजों का एक साथ काम वर्क होता है, जैसे कि एक हाथ से हैंडल संभाल रहा है, दूसरे हाथ से मतलब पैडल चला रहा है, तो जब ये दोनों चीजें एक साथ मतलब वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है एक जगह पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं। कि अपने ध्यान को एकांक करना, मतलब अपने चीजों को भटकना नहीं, एकांक करना। 2 चीजों को जब एक साथ हम लोग अप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी मेथड बोलते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। अब प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक सिद्धांत यह कहता है कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना। मतलब कि सामान्य से विशिष्ट का मतलब ये होता है कि पहले हमें सामान्य मतलब जनरल चीजें, जैसे कि बच्चे को अगर कोई भी चीज हमें बतानी है, सिखानी है, तो उसको हम पहले मतलब सामान्य चीजों के बारे में बताएंगे, जिससे वो क्या करे, वो लिंक कर सके, जिनके बारे अब जैसे भी मान लो हम कोई भी चीज ऐसे उसको लिंक करें जिसके बारे में बच्चे को पता हो, नॉलेज हो।
अगर उसके बारे में बच्चे को पता है फिर तो हम उस चीज को बताएंगे, वो हमारी होगी जनरल चीजें। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा बढ़ा के स्पेसिफिक की तरफ ले जाएंगे। तो अब ये क्या हुआ हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। इस सिद्धांत में जनरल टू स्पेसिफिक का सिद्धांत बताया गया कि बच्चे को हमें क्या करना है, बच्चे का जो विकास करना है सामान्य से लेकर विशिष्ट की तरफ लेके जाना है, या फिर जो भी चीजें उसको सिखानी है वो जनरल टू स्पेसिफिक। पहले हमें नॉर्मल चीजें जिससे वो लिंक कर सके, अपने आसपास की चीजें देखा हो वो पहचान सके, जिससे वो रिलेट कर सके, फिर हमें धीरे धीरे चीजें उसको करके जो है आगे चल के उसको स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट चीजें की तरफ ले जानी है, जिससे बच्चा जो है अच्छी चीज समझ सके और वन बाय वन वो चीजों को क्या कर सके, रिलेट कर सके। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इसमें क्या होता है, जो बच्चे के अंदर विकास की दिशा तो दो प्रकार से होती है, दो होते हैं, एक सिफोलोकॉडल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमिडिस्टल। मतलब सिफोलोकॉडल क्या होता है, सिर से पैर। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो सर से पैर की तरफ होता है। इसका मतलब ये हुआ सर से पैर मतलब सिफोलोकॉडल मतलब सर से पैर, इसमें बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ होता है। अब कैसे होता है देखिए, पहले क्या करता है बच्चा जो है अपनी गर्दन को कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने हाथों बाजू को मतलब कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद अपने पैरों को सीखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के अंदर जो सिफोलोकॉडल जो डेवलपमेंट होता है, डायरेक्शन की दिशा जो होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब अंदर से बाहर की तरफ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ इसमें बच्चे का विकास होता है। यह जो दिशा होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये अंदर से बाहर की तरफ होती है। इसमें मतलब यह होता है कि बच्चा का जो विकास होता है पहले वो क्या करता है अपने बाजू को चलाना शुरू करता है, फिर अपने मतलब हाथ पैर को, उसके बाद जो है इसमें ये अंदर से बाहर की तरफ इस तरीके से इसमें विकास होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है। ये हमारे 7 सिद्धांत हो गए। जो हमारा 8वां सिद्धांत है वो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। इसमें यह होता है कि जो बच्चे का विकास है वो किस तरीके से होता है, स्पाइरल होता है या लीनियर होता है। तो इस हमेशा जो है बच्चे का विकास वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। क्या होता है, स्पाइरल। जो हमेशा बच्चे का विकास होता है वो स्पाइरल होता है। वो अलग अलग चीजें जो सीखता है, अलग अलग चीजों को सीखता है, एक ही दिशा में एक ही तरीके से नहीं चलता, कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ सीखता रहता है। तो इसलिए बच्चे का जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, यह सिद्धांत यही कहता है। जो लास्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, इसमें मतलब क्या होता है, इसमें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास। क्या होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास। स्वस्थ मन का विकास, इसका मतलब यह हुआ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप जो है फिजिकली मेंटेन है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपका जो विकास होगा वो भी अच्छा होगा। जैसे ये नहीं होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो है शरीर मतलब हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार डेवलपमेंट का भी एक प्रोसेस है कि आप स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विकास, मतलब अगर हेल्थ अच्छी है तो आपके अंदर डेवलपमेंट भी क्या है, अच्छा होगा। ये हमारे क्या है, 9 स्टेजेस हैं, 7 ये 8 और ये 9 हमारे जो है प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत है हमारे विकास के, जो आपके सामने है। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और इसके आप आगे जो है कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।